सुप्रभात दोस्तों। फैमिली व्लॉगर में मैं आज आपका स्वागत करता हूं चाय और रस के साथ। आज हम निकलने वाले हैं अष्टविनायक गणपति के दर्शन के लिए। मगर अभी घर की हालत वैसी है नहीं, बच्चों ने चारों ओर खिलौने बिखरा रखे हैं और जाने के पहले हमें इसकी सफाई करनी पड़ेगी। तो करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद साफ सफाई हो चुकी है, बच्चे भी रेडी हैं, हम भी रेडी हैं और अब हम निकलने ही वाले हैं। तो हम निकल चुके हैं, फिलहाल NH 48 पे है जो हमारे घर के पास ही है और यहाँ से हमारा जो डेस्टिनेशन है वो 99 किलोमीटर्स है। आज हम अष्टविनायक के 2 गणपति मंदिर जाएंगे। पहले हम लेण्याद्री गणपति जाएंगे, उसके बाद हम ओझर गणपति जाएंगे। क्योंकि लेण्याद्री गणपति 6 बजे शाम में ही बंद हो जाता है, इसलिए पहले हम वहां पहुंचना चाहते हैं ताकि अगर थोड़ा लेट भी हो जाए तो हमारे पास इनफ समय हो, हम थोड़ा आराम से घूम पाए। और सुना है वहाँ हमें कुछ चढ़ाई भी चढ़नी पड़ेगी। गूगल के अनुसार वहाँ 307 सीढ़ियाँ हैं, तो हमें छोटी मोटी ट्रैकिंग भी करनी पड़ेगी। इसलिए हम पहले लेण्याद्री जाएंगे और उसके बाद लौटते समय हम ओझर जाएंगे। ओझर में मंदिर का जो टाइमिंग है वो रात में 11 बजे तक है, तो वहाँ हमें कोई हड़बड़ी नहीं होगी, हम आराम से घूम पाएंगे, थोड़ा आराम भी कर पाएंगे और फिर आराम से घर वापस लौट सकते हैं। फिलहाल हम नासिक हाईवे पहुंच चुके हैं चाकन से गुजरते हुए और आप तब तक व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं। अभी भी अच्छी खासी दूरी बची है और थोड़ी दूर की ड्राइव के बाद में भी 1 घंटे बाद हम खाने के लिए रुकेंगे। तब तक आप व्यूज़ एंजॉय करें। तो ये जो हाईवे है ये NH 60 है, ये पुणे से नासिक को कनेक्ट करता है। मेनली लोग इसे नासिक हाईवे या NH 60 भी बोलते हैं। बरसात के दिनों में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। अभी भी देख सकते हैं दोनों ओर कितने सारे पेड़ और पहाड़ हैं। जब बरसात में हरे हो जाते हैं तो सुंदरता कई गुनी हो जाती है। ये वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग एरिया भी है और इस हाईवे पे जगह जगह आपको लेपर्ड क्रॉसिंग के बोर्ड्स मिल जाएंगे जिन पे लिखा होता है कि आप आराम से गाड़ी चलाएं इन केस ऑफ वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग, कोई डिज़ास्टर ना हो और मे बी जानवरों को बचाया जा सके। बट थैंकफुली मुझे अभी तक किसी क्रॉसिंग का सामना नहीं करना पड़ा है और मैं कितनी ही बार यहाँ से गुजरा हूँ। अब हम खाने के लिए रुकने वाले हैं, बच्चों को भूख लग गई है। तो आज हम होटल पंचरत्न प्योर वेज में खाने के लिए रुकेंगे। ये पहली बार है जब हम इस होटल में खाने के लिए रुक रहे हैं। बाहर से देखने में एम्बियंस बहुत अच्छा है, अंदर से भी थोड़ा सा दिखाऊंगा। पर सबसे अच्छी बात यह है कि पार्किंग में इन्होंने शेड्स लगा रखे हैं जहाँ पे आप आराम से अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और आपकी गाड़ी पड़ी पड़ी धूप में गर्म बिल्कुल भी नहीं होगी, तो वापस जाके बैठेंगे तो भी ठंडी रहेगी। तो अब अंदर चलते हैं और कुछ खा पी कर बाहर आते हैं और वापस निकलते हैं जर्नी पे। तो खाने के बाद हम निकलने वाले तो थे, मगर बच्चों को जो है प्ले एरिया नज़र आ गया है और अब वो खेलने के लिए जिद कर रहे हैं, तो थोड़ा समय तो देना होगा ताकि वो मे बी एटलीस्ट 1-2 राउंड झूलों पर लगाकर खुश होकर वापस गाड़ी में बैठे। और देखकर जैसा लग रहा है बच्चों को प्लेग्राउंड काफ़ी पसंद आ रहा है, तो रेस्टोरेंट डेफिनेटली वर्थ है रुकने के। तो एक बार हम फिर से आगे निकल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर और अब वहाँ जाकर ही सीधा आपसे बात करेंगे।
ये है गाड़ियों की पार्किंग। सामने दिख रहा है लेण्याद्री केव्स। जूम करके दिखाने का ट्राई करूँगा। हाँ, हमें वहाँ जाना है ट्रैक करके। 300 सीढ़ियाँ हैं। तो हमने ट्रैकिंग चालू कर दी है और 300 सीढ़ियाँ जैसा गूगल ने बताया है। धीरे धीरे, शायद क्योंकि फैमिली के साथ जा रहे हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि बच्चों को गोद में उठा करके चढ़ना पड़ता है, तो शायद थोड़ा समय लगेगा, कहीं कहीं आराम भी करना पड़ेगा, पर धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते हम आई थिंक मैक्सिमम आधे घंटे में पीक पर पहुंच जाएंगे। बस एंट्रेंस से वॉक करने के 100-200 मीटर बाद ही आपको टिकट काउंटर मिल जाता है, जहां आपको 25 रुपये पर पर्सन टिकट मिलता है। टिकट लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं, पर ध्यान रखें कि सीढ़ियाँ थोड़ी ऊंची ऊंची हैं और कहीं कहीं लड़खड़ाने का खतरा है। खासकर बंदरों से सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत शैतान है। और मैं जब एक बार आराम करने के लिए बैठा था तो उन्होंने मेरा बैकपैक खोलने की कोशिश की, जो कि जिप्ड था। थैंकफुली मेरी वाइफ ने देख लिया और मुझे सावधान किया। तो ऐसे हरकतों के लिए यहाँ के बंदर जो है काफ़ी मशहूर हैं, आप उनसे सावधान रहें। खाने पीने की चीज़ों को हाथ में बिल्कुल ना रखें, पानी की बोतलों को भी बैग में ही रखें। अभी अभी एक बंदे का बैग, जो कि एक थैला था, हाथ में लेकर जाने वाला थैला, उसको बंदरों ने छीन लिया। उसमें उनके खाने पीने के सामान के अलावा कुछ अन्य भी चीज़ें थी, जैसे टिफ़िन और कुछ और चीज़ें भी थी। उन्होंने सब कुछ फाड़ कर फेंक दिया इधर उधर, और अब वो लोग जो है बंदर के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, बट अब कोई फ़ायदा नहीं है। बाय द वे, 300 सीढ़ियों की चढ़ाई के बाद जो व्यू दिखता है वो बिल्कुल वर्थ है। दूर दूर वो सारे पहाड़ नज़र आते हैं और सामने वो सड़क भी नज़र आती है जिससे आप यहाँ तक पहुँचते हैं। अब समय आ गया है मंदिर के अंदर जाकर दर्शन लेने का। तो पहले हम दर्शन प्राप्त करेंगे, उसके बाद लेण्याद्री केव्स भी घूमेंगे। लेण्याद्री केव्स ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो इन केव्स को भी घूमने में मुश्किल से 10 मिनट लगना चाहिए। पहले हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और सामने हैं गणपति महाराज, जिनको आप भी प्रणाम कर सकते हैं। ये केव है जो बिल्कुल भी अंधेरा सा दिखता है चारों ओर, जैसा आप देख सकते हैं। बच्चे खेल रहे हैं और काफ़ी सारी फैमिलीज बैठी हुई हैं। अंदर में बिल्कुल अंधेरा जैसा ही रहता है और 1-2 बल्ब और ट्यूब्स है जिनके कारण थोड़ा प्रकाश होता है। अब हम चलते हैं बाहर और मैं आपको बाहर का व्यू दिखाऊंगा। तो जब मंदिर के बाहर आते हैं तो ये शानदार सा व्यू दिखता है, जो बरसात में और भी सुंदर दिखता होगा। ये जो गेट है, ये एक ऐसे ही केव का गेट है। अंदर जाकर के आप देख सकते हैं, अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। अब हम दूसरे केव के अंदर चलते हैं। ये देखिए, एक सुंदर सा स्तूप है, बहुत ही सुंदर है और पता नहीं, एक अजीब सा आकर्षण है। अब जैसे जैसे पास जाएंगे और भी पास खींचता है, ऐसा लगता है कि प्रकाश टकरा कर लौट रहा हो। बाकी ये सारे स्तंभ हैं, ये उसी स्तूप वाले कमरे का दृश्य है। ये देखिए, वो रहा वो स्तूप। ये अन्य भी कुछ केव्स है जो आसपास में हैं। ऐसे दाहिनी ओर से जब आप ऊपर की ओर जाएंगे तो रेलिंग्स बनी हुई है, आराम से चढ़ सकते हैं, फैमिली के साथ भी जा सकते हैं, पर थोड़ा सा सावधान रहें क्योंकि थोड़ा खतरनाक है ये। से ही 1-2 और केव्स है जो दोनों साइड में हैं। उन्हें घूमने के पश्चात अब हम निकलने वाले हैं ओजर की ओर। नीचे उतरते ये हमने देखा कि बंदरों के लिए पानी रखा हुआ है, पर फिर भी वो पानी छीन कर पीना पसंद करते हैं, इसलिए आप अपने बोतलों को छुपा कर ही रखें।
तो अब हम मिलेंगे आपसे जब हम ओझर पहुंचेंगे। ओझर आते ही आपको दिखता है ये बहुत सुंदर सा जलाशय, जो बिना कहे आपको अपने पास तक खींच के लाता है। ये पार्किंग के बिल्कुल पास है, तो हम भी गाड़ी पार्क कर सबसे पहले इस जलाशय की सीढ़ियों से होते हुए नीचे तक जाते हैं, अपने हाथ पैर धोते हैं और थोड़ी देर बैठने के बाद मंदिर की ओर चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लैंप पोस्ट हैं और लाइटें भी लगाई हुई हैं, तो रात्रि के समय भी यहाँ बैठना काफ़ी आनंददायक होता होगा। अगर हमें समय मिलेगा तो हम लौटते टाइम भी थोड़ा सा यहाँ समय व्यतीत करना पसंद करेंगे। ये जो वाटर बॉडी है या जलाशय है बहुत ही खूबसूरत है। इतना सुंदर है कि मानो आप यहाँ घंटों बैठ सकते हैं और आपको बिल्कुल भी बोरिंग फील नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कई लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं और हमें भी बैठे रहने की इच्छा हो रही है, पर निकलना पड़ेगा क्योंकि समय उतना ज़्यादा नहीं है हमारे पास। मंदिर में दर्शन भी करना है और समय मिला तो मे बी 10-15 मिनट जब अंधेरा हो तो लाइटिंग के समय हम यहाँ बैठेंगे और तब देखेंगे कि ये कैसा दिखता है। तो फिर हम निकलते हैं मंदिर की ओर। दूसरी ओर पार्किंग की दूसरी तरफ सड़क के उस पार एक उद्यान या गार्डन है जिसे विघ्नहर उद्यान कहते हैं। अब हम मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों ओर मार्केट है और यहाँ पे विघ्नहर्ता गणपति एवं अष्टविनायक की प्रतिमाएं एवं चित्र मिलते हैं। आप चाहें तो खरीद सकते हैं, अन्य वस्तुएं गिफ्ट्स आदि भी ले सकते हैं। तो ये विघ्नहर गणपति के मंदिर के अंदर का परिसर है, जो कि एक किले के समान प्रतीत होता है, बहुत ही सुंदर है। और अष्टविनायक गणपति में ये हमारा 7वां गणपति मंदिर है, पर हमारे अनुभव में ये सबसे अच्छे से मैनेज किया हुआ है। दर्शन हो चुका है, अब हम वापस की ओर निकलने वाले हैं, पर बच्चों ने जिद की थी कि उनको वापस से वाटर बॉडी के पास जाना है और थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। हम भी इंटरेस्टेड हैं, तो हम यहीं पे शाम बीतने का इंतज़ार करेंगे और फिर वापस की ओर निकल चलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है और यहाँ से लौटने का नाम नहीं ले रहे, पर वापस तो लौटना ही होगा। तो हम चलते हैं, अलविदा कहते हैं और आपसे फिर मिलेंगे अपने अगले किसी व्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद।